मेरे प्रिय भक्तों, शुक्रवार की इस परम पावन कथा को सुनते ही आपके सोए हुए भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक भूखी प्यासी तड़पती हुई पत्नी की थाली में जब उसकी सगे अपनों ने तीखा झर यानी खटाई मिला दी, तो ब्रह्मांड की उस महाशक्ति को कैसा भयंकर क्रोध आया। एक ऐसा खौफनाक मोड़ जब आसमान से सीधे बिजली गिरी, हरी भरी फसलें पल भर में राख हो गईं और पूरा परिवार तड़पने लगा। लेकिन तभी हुआ साक्षात मां संतोषी का वो सबसे बड़ा चमत्कार, जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। इस 1 घंटे की महागाथा को अंत तक पूरा सुनिए। आज आपके जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक अत्यंत सुंदर, हरे भरे और शांत वातावरण से घिरे गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस गांव का नाम रामभक्तपुर था, जहां चारों ओर खेतों में लहलहाती फसलें, पक्षियों का मधुर कलरव और सुबह शाम मंदिरों से गूंजती शंख ध्वनि एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। 7 बेटे होने के कारण गांव में उस बुढ़िया का बड़ा मान सम्मान था। सब कहते थे कि बुढ़िया बड़ी भाग्यशाली है, जिसके आंगन में 7-7 दीपक जलते हैं। बुढ़िया के 6 बड़े बेटे दिन रात खेतों में खड़ी मेहनत करते थे, व्यापार संभालते थे और जो भी कमाकर लाते सीधे अपनी मां के हाथों में सौंप देते थे। वे छाहों भाई बड़े ही आज्ञाकारी, चतुर और दुनियादारी की समझ रखने वाले थे। उनकी शादियां हो चुकी थीं और उनकी पत्नियां भी अपने अपने पतियों की तरह ही चतुर और स्वार्थी स्वभाव की थीं। लेकिन उस परिवार में एक 7वां बेटा भी था, जिसका नाम था देव। देव स्वभाव से अत्यंत सीधा, सरल, शांत और निश्चल था। वह छल कपट से कोसों दूर रहता था। दुनिया जिसे चालाकी कहती है, देव उसे पूरी तरह अनजान था। वह दिन भर खेतों में काम तो करता था, लेकिन कभी अपने काम का श्रेय नहीं लेता था। वह जो कुछ भी पाता, उसी में संतुष्ट रहता था। उसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं आती थी। परंतु इस संसार का यह कड़वा नियम है कि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। देव के इसी सीधेपन को उसके परिवार वाले, उसकी माँ और उसके 6 बड़े भाई उसकी नाकामी और निकम्मापन समझने लगे थे। माँ के मन में अपने 6 बेटों के प्रति अगाध प्रेम था, क्योंकि वे मोटी कमाई घर लाते थे। लेकिन देव, जो चुपचाप अपना काम करता और कभी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता था, वह माँ की नजरों में खटकने लगा था। माँ को लगता था कि देव परिवार पर एक बोझ है, वह किसी काम का नहीं है और बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अध्याय 2। रसोई की कड़वाहट और जीजा साली के ताने। देव का विवाह भी हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रा। चंद्रा रूपवती होने के साथ साथ अत्यंत गुणवान, शीलवान और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह बड़ों का आदर करना और हर परिस्थिति में ढल जाना जानती थी। जब चंद्रा ब्याह कर इस घर में आई, तो उसने सोचा था कि उसे एक बड़ा और सुखी परिवार मिला है। लेकिन धीरे धीरे उसके सारे भ्रम टूट गए। घर की छाहों जेठानियां, 6 बड़े भाइयों की पत्नियां, बड़ी ही चालाक और आपस में गुटबाजी करने वाली थीं। वे दिन भर आराम फरमाती, सजती संवरती और घर का सारा भारी और कठिन काम चंद्रा के मत्थे मढ़ देती। चंद्रा सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर का आंगन बुहारती, कुएं से भारी भारी घड़े पानी के भरकर लाती, पशुओं को चारा देती और फिर पूरे परिवार के लिए चौके चूल्हे का काम संभालती। इतना सब करने के बाद भी चंद्रा को कभी प्यार के 2 शब्द नसीब नहीं होते थे। जेठानियां दूर बैठकर हंसती और उसे ताने मारती थीं। देखो री देखो, महारानी को देखो, पति तो एक ढेला कमाकर लाता नहीं और रूप ऐसा दिखाती है जैसे किसी राजा के घर से आई हो। अरे चंद्रा, जरा हाथ जल्दी चला, भाइयों के आने का समय हो गया है। अगर खाना समय पर न मिला तो सासू मां तुम्हारी खाल खींच लेंगी। चंद्रा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती और मन ही मन भगवान को याद करती। उसने कभी अपने पति देव से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति खुद इस घर में उपेक्षित हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पति पत्नी के बीच या भाइयों के बीच कोई कलह हो। अध्याय 3। भोजन की थाली और मां का भेदभाव। शाम का समय होता। छाहों बड़े भाई खेतों और बाजार से थककर घर लौटते। मां बड़ी उत्सुकता से दौड़कर उनके पैर धोती, उन्हें पंखा झलती और बड़े चाव से उनके सामने 56 भोग परोसती। रसोई में चंद्रा ने जो शुद्ध घी के पराठे, स्वादिष्ट सब्जियां और खीर बनाई होती,
वह सब बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों के पेट में चली जाती। जब सब लोग भोजन कर लेते, तब मां रसोई में आती। रसोई के कोने में देव चुपचाप बैठा रहता था, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भूखा प्यास। मां अपनी 6 बहुओं और बेटों की थालियों को देखती। उन थालियों में जो जूठन बच जाती, जैसे पराठों के जले हुए टुकड़े, कतरन, सूखी हुई सब्जियां और बची कुची दाल, उसे मां एक बड़ी थाली में इकट्ठा करती। फिर मां रूखे स्वर में कहती, ए देव, उठ, आ और अपना भोजन ले ले। दिन भर घूमता रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं, फिर भी पेट तो राक्षस जैसा बड़ा है तेरा। ले, इसे खा और सो जा। देव बिना कुछ बोले सिर झुकाकर उस जूठन की थाली को उठा लेता। वह अपनी पत्नी चंद्रा के पास जाता। चंद्रा की आंखों से बहते आंसू देखकर देव का दिल भर आता। देव कहता, चंद्रा, रो मत भाग्यवान। अन्न तो अन्न होता है, चाहे वह झूठा हो या कैसा भी। माँ ने दिया है, तो यह हमारे लिए प्रसाद है। आओ, हम दोनों मिलकर इसे खा लेते हैं। दोनों पति पत्नी उस रूखे सूखे और जूठन वाले भोजन को आपस में बांटकर खाते। चंद्रा मन ही मन सोचती कि हे विधाता, मेरे पति इतने कर्मठ हैं, फिर भी इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्या इस घर में कभी हमारे दिन बदलेंगे? क्या कभी हमें भी सम्मान की 2 रोटियां मिलेंगी? अध्याय 4। चंद्रा का धीरज और देव की आत्मग्लानि। समय बीतता गया, लेकिन घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जेठानियों के अत्याचार और सासू मां के कड़वे बोल दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले गए। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि यदि घर में कोई बर्तन भी टूट जाता, तो उसका दोष चंद्रा के सिर मढ़ दिया जाता। एक दिन गांव में एक उत्सव था। सभी जेठानियां नए नए रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण पहनकर तैयार हुईं। लेकिन चंद्रा के पास वही एक फटी हुई सूती साड़ी थी, जिसे वह बार बार सिलकर पहनती थी। जब जेठानियां बाहर जाने लगीं, तो एक जेठानी ने हंसकर कहा, अरे सासू मां, जरा इस दरिद्रानी को देखो। यह हमारे साथ उत्सव में चलेगी तो हमारी भी नाक कट जाएगी। इसे घर पर ही रखिए। वैसे भी घर की रखवाली के लिए किसी नौकरानी की जरूरत तो है ही। यह सुनकर सासू मां ने भी हामी भर दी और चंद्रा को घर पर ही रोक दिया। चंद्रा कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय देव कमरे में आया। अपनी पत्नी को इस तरह बदहाल और रोते हुए देखकर आज उसका धीरज भी जवाब दे गया। देव चंद्रा के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ थाम कर बोला, चंद्रा, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक अभागा पति हूं, जो तुम्हें 2 वक्त की इज्जत की रोटी और एक अच्छा कपड़ा भी नहीं दे पा रहा हूं। मेरी माँ और भाई मेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। मैं सब समझता हूं, पर चुप रहता हूं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का यह अपमान और नहीं देख सकता। चंद्रा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरे देवता हैं। आपकी संगति में मेरे लिए यह रूखा सूखा भोजन भी अमृत के समान है। लेकिन हाँ, समाज और परिवार की इस कड़वाहट को बदलने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। कब तक हम इस तरह जूठन खाकर झेंगे? देव की आंखों में एक नई चमक और दृढ़ता आ गई। उसने चंद्रा की ओर देखा और एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा, चंद्रा, अब मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं परदेश जाऊंगा, धन कमाऊंगा, अपना भाग्य बदलूंगा और समाज को दिखा दूंगा कि देव निकम्मा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सम्मान और सुख वापस लेकर लौटूंगा। परदेश जाने की बात सुनकर चंद्रा का दिल बैठ गया। उस जमाने में परदेश जाना यानी महीनों या सालों के लिए बिछड़ जाना होता था, जहां न कोई संदेश भेजने का साधन था और न कोई समाचार। लेकिन वह यह भी जानती थी कि देव का यहां रहना उनके आत्मसम्मान की हत्या के समान था। इसीलिए भारी मन से चंद्रा ने अपने पति के फैसले का समर्थन किया। उसने कहा, स्वामी, यदि आपके मन में यही इच्छा है, तो मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। आप अवश्य परदेश जाएं। मैं यहां आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। अध्याय 5। परदेश गमन की तैयारी और मां की निष्ठुरता। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही देव ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही रास्ते के खर्च के लिए धन। उसने सोचा कि जाने से पहले मां के चरण छूकर आशीर्वाद ले लूं। शायद जाने के नाम पर मां का दिल पिघल जाए। देव अपनी मां के कमरे के बाहर गया। मां उस समय आंगन में बैठी दूध बिलो रही थी। देव ने आगे बढ़कर मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं परदेश जा रहा हूं, कमाने के लिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए। मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। बुढ़िया ने देव की तरफ देखा भी नहीं। उसने मथानी चलाते हुए बड़े ही ठंडे और निष्ठुर स्वर में कहा, अच्छा, तो परदेश जा रहा है,
जा, वैसे भी यहां रहकर कौन से तीर मार रहा था। कम से कम यहां का एक हिस्सा अनाज तो बचेगा। जा, जहां जाना है जा, पर याद रखना, वहां से खाली हाथ मत लौटना, नहीं तो इस चौखट पर दोबारा पैर मत रखना। मां के इन शब्दों ने देव के दिल को छलनी कर दिया। उसने सोचा था कि मां कम से कम रास्ते के लिए 2 रोटियां तो बांध कर देगी या रोएगी, लेकिन यहां तो ममता का एक कतरा भी नहीं था। देव ने अपनी भारी आंखें बंद की, अपने आंसुओं को पी लिया और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया। वह अपने कमरे में आया, जहां चंद्रा एक फटे हुए कपड़े में उसके पुराने कपड़े बांध रही थी। चंद्रा ने रसोई से चुपके से बचाई हुई एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़देव की पोटली में रख दिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शब्द कम थे और आंखें नम थीं। देव ने चंद्रा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, चंद्रा, अपना ध्यान रखना। जब तक मैं बहुत सारा धन और सम्मान नहीं कमा लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे प्रेम को अपनी शक्ति बनाना, कमजोरी नहीं। चंद्रा ने सिर हिलाया। देव ने अपनी पोटली उठाई, पीठ पर लादी और घर की चौखट पार कर गया। चंद्रा दरवाजे पर खड़ी तब तक उसे देखती रही, जब तक कि देव की आकृति दूर धूल के गुब्बार में विलीन नहीं हो गई। जैसे ही देव गांव की सीमा से बाहर निकला, घर के भीतर चंद्रा के जीवन का एक नया और अत्यंत कष्टदायक अध्याय शुरू होने वाला था, जिससे वह पूरी तरह अनजान थी। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि ब्रह्मांड की महाशक्ति, दुखों को हरने वाली संतोषी माता की दृष्टि अब उस पर पड़ने वाली थी। घर की चौखट छोड़ते ही देव के पैर भारी हो गए थे, परंतु मन में सोया हुआ आत्मसम्मान अब जाग चुका था। वह गांव की पगडंडियों को पार करता हुआ मुख्य मार्ग पर आ गया। सावन भादों के दिन थे। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही थी। देव के पास न तो छाता था और न ही पैरों में ढंग की चप्पल। वह कीचड़ और पत्थरों से भरे रास्तों पर लगातार चलता रहा। चलते चलते दोपहर हो गई। देव का शरीर थकान से चूर हो चुका था और पेट में भूख के चूहे कूद रहे थे। उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली। अपनी पोटली खोली तो उसमें चंद्रा द्वारा रखी गई वही एक सूखी रोटी और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मिला। रोटी को देखकर देव की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे चंद्रा ने खुद भूखी रहकर अपनी थाली का हिस्सा बचाकर उसके लिए यह भोजन बांधा था। देव ने ईश्वर का स्मरण किया और जैसे ही रोटी का पहला निवाला मुंह में डाला, वैसे ही वहां से गुजर रहे एक वृद्ध और अत्यंत दुर्बल भिक्षुक की नजर उस पर पड़ी। भिक्षुक ने कांपते हाथों से देव के आगे अपनी लाठी टिकाई और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। बड़ी कृपा होगी, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। देव का हृदय तो वैसे ही कोमल था। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सूखी रोटी के 2 टुकड़े किए। बड़ा टुकड़ा उस भिक्षुक को दे दिया और छोटा टुकड़ा खुद रख लिया। भिक्षुक ने बड़े चाव से वह रोटी खाई, पानी पिया और देव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जा बेटा, तूने इस भूखे को अन्न दिया है। तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि संसार की कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भिक्षुक के जाने के बाद देव ने पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। उसे महसूस हुआ कि उस आधी रोटी में भी गजब की तृप्ति थी। यही संतोष का पहला पाठ था, जो देव अनजाने में सीख रहा था। वह फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अध्याय 7। चंद्रा की अंतहीन प्रताड़ना। वहां गांव में जैसे ही देव ने घर छोड़ा, जेठानियों और सासू मां के तेवर पूरी तरह बदल गए। अब तो उनके मन का डर भी खत्म हो चुका था। उन्हें लगता था कि देव तो अब कभी लौट कर आने से रहा, इसलिए चंद्रा पर जितना चाहे हुक्म चलाया जा सकता है। अगली ही सुबह जेठानी ने चंद्रा को नींद से जगाने के लिए उस पर ठंडा पानी डाल दिया। चंद्रा हड़बड़ाकर उठी। बड़ी जेठानी कड़क कर बोली, उठ रही अभागन, तेरा कमाने वाला तो परदेस भाग गया, यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। अब अगर इस घर में रहना है तो पहले से दुगना काम करना होगा। आज से घर की सफाई और चौके के अलावा तू रोज जंगल जाएगी और सूखी लकड़ियां काट कर लाएगी। चंद्रा ने नम आंखों से सिर झुका लिया। वह रोज सुबह उठती, घर का सारा काम निपटाती और फिर भीषण गर्मी हो या कड़कती धूप, नंगे पैर जंगल की ओर निकल जाती। उसके कोमल हाथों में कुल्हाड़ी चलाते चलाते छाले पड़ गए थे। पैरों में कांटे चुभ जाते थे, जिससे खून बहने लगता था। लेकिन वह चुपचाप सहती रही। जब वह शाम को लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर लाद कर घर लौटती, तो उसे भोजन के नाम पर वही पुरानी प्रथा मिलती।
सासू माँ कहती, लो, आज तुम्हारे जेठ लोगों ने थाली में थोड़ी ज्यादा सब्जी छोड़ी है। खा लो, और बर्तनों का ढेर लगा है, उसे साफ कर देना। चंद्रा रसोई के अंधेरे कोने में बैठकर उस जूठन को देखती और सोचती, हे ईश्वर, मेरे स्वामी किस हाल में होंगे? उन्होंने रास्ते में कुछ खाया होगा या नहीं? मुझे इस जूठन की चिंता नहीं है, बस मेरे सुहाग की रक्षा करना। वह रोती, पर उसके आंसुओं को पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। जेठानियां दूर बैठकर उसकी लाचारी का मजाक उड़ाती थीं। अध्याय 8। महानगर में आगमन और सेठ की दुकान। इधर कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद देव एक बहुत बड़े और समृद्ध शहर कनकपुर पहुंचा। वह शहर देव के छोटे से गांव से बिल्कुल अलग था। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, घोड़ा गाड़ियां, रेशमी वस्त्र पहने लोग और चहल पहल थी। देव उस भीड़ में खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस कर रहा था। वह काम की तलाश में भटका। वह कई दुकानों पर गया, लेकिन उसकी फटेहाल स्थिति देखकर हर किसी ने उसे दुत्कार दिया। कोई कहता, भाग यहां से, भिखारी कहीं का। तो कोई कहता, तुम्हारे जैसे देहाती हमारे किस काम के। घूमते घूमते शाम हो गई। देव भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान के चबूतरे पर बैठ गया। वह दुकान शहर के सबसे बड़े और धनी व्यापारी सेठ धनराज की थी। सेठ धनराज बड़े ही पारखी और कड़क स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन वे ईमानदार लोगों की कद्र करना जानते थे। सेठ जी अपनी दुकान मंगल बंद करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुनीम से कहा कि सारा हिसाब किताब तिजोरी में रख दे। उसी समय सेठ जी की नजर चबूतरे पर बैठे देव पर पड़ी। देव के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और सच्चाई थी। सेठ जी ने पास आकर पूछा, कौन हो तुम भाई? यहां क्यों बैठे हो? कहां से आए हो? देव ने खड़े होकर हाथ जोड़े, झुककर प्रणाम किया और कहा, माई बाप, मैं एक दूर के गांव से आया हूं। मेरा नाम देव है। घर में अत्यंत दरिद्रता है, इसलिए काम की तलाश में यहां आया हूं। मुझे कोई भी छोटा बड़ा काम दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पर मुझे कोई काम नहीं दे रहा। सेठ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। सेठ जी ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जैसे उन्हें पता ही न चला हो। फिर वे मुड़कर जाने लगे। देव ने देखा कि सेठ जी का सोने का सिक्का गिर गया है। यदि वह चाहता तो उस सिक्के को उठाकर अपनी कई दिनों की भूख मिटा सकता था, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन देव के संस्कार ऐसे नहीं थे। उसने तुरंत दौड़कर वह सिक्का उठाया और सेठ जी को पीछे से आवाज दी, ठहरिए सेठ जी, ठहरिए, आपकी कीमती वस्तु गिर गई है। सेठ जी रुके। देव ने वह सोने का सिक्का सेठ जी के हाथों में थमा दिया। सेठ धनराज के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि यह लड़का हीरा है। आज के जमाने में जहां लोग एक एक कौड़ी के लिए ईमान बेच देते हैं, वहां इस भूखे लड़के ने सोने का सिक्का वापस कर दिया। सेठ जी ने देव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा देव, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम केवल भूखे नहीं हो, बल्कि तुम अत्यंत ईमानदार हो। आज से तुम मेरी दुकान पर काम करोगे। तुम्हें रहने के लिए दुकान के पीछे एक कमरा मिलेगा और भोजन का प्रबंध भी मैं करूंगा। तुम्हारी पगार, तनख्वाह तुम्हारी मेहनत देखकर तय होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? देव की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए और कहा, माई बाप, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी वफादारी करूंगा। अध्याय 9। देव की तरक्की और सुख का सवेरा। दुकान पर काम शुरू करते ही देव ने अपनी पूरी जान लगा दी। वह सुबह सबसे पहले उठता, दुकान की सफाई करता, कपड़ों के थान को इतनी खूबसूरती से सजाता कि ग्राहक खींचे चले आते। उसकी मीठी वाणी और शांत स्वभाव के कारण ग्राहक केवल उसी से कपड़ा खरीदना पसंद करते थे। मुनीम जी, जो सालों से सेठ जी के यहाँ थे, वे भी देव के काम से बहुत प्रभावित हुए। देव ने धीरे धीरे लिखना पढ़ना और हिसाब किताब करना भी सीख लिया। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वह बड़े से बड़ा हिसाब उंगलियों पर कर लेता था। एक साल के भीतर ही सेठ जी की दुकान का मुनाफा दुगना हो गया। सेठ जी समझ गए कि देव इस दुकान के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आया है। सेठ जी का कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए वे देव को अपने बेटे की तरह मानने लगे। एक दिन सेठ जी ने देव को अपने पास बुलाया और कहा, देव, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं है। आज से मैं तुम्हें केवल एक नौकर नहीं, बल्कि इस दुकान का मुख्य मुनीम और अपना साझीदार, पार्टनर बनाता हूं। आज से दुकान के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा होगा। देव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये सब आपकी कृपा है।
सेठ जी बोले, नहीं देव, ये तुम्हारी नियति और ईमानदारी का फल है। अब तुम अच्छे कपड़े पहनो, बड़े मकान में रहो और अपना जीवन ऐश से ज्यो। देखते ही देखते देव का भाग्य पूरी तरह बदल गया। उसके पास महंगे रेशमी वस्त्र आ गए, रहने के लिए एक सुंदर भवन मिल गया और शहर के बड़े बड़े लोग उसे सलाम करने लगे। लेकिन इस सारे वैभव के बीच भी देव के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह रोज रात को सोने से पहले अपनी पत्नी चंद्रा को याद करता और सोचती कि कब वह इतना धन इकट्ठा कर ले कि गांव जाकर अपनी चंद्रा को इस दरिद्रता से मुक्त करा सके। अध्याय 10। चंद्रा के दुखों का पहाड़। जहां एक ओर परदेश में देव का भाग्य चमक रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव में चंद्रा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। सासू माँ और जेठानियों को जब यह पता चला कि देव का कोई संदेश नहीं आया, चूंकि उस समय चिट्ठियां बहुत मुश्किल से पहुंचती थीं और देव बहुत दूर था, तो उन्होंने चंद्रा को पूरी तरह अभागन घोषित कर दिया। एक दिन तेज आंधी और बारिश हो रही थी। चंद्रा जंगल से गीली लकड़ियां लेकर आई थी, जिसके कारण चूल्हा जल नहीं रहा था और धुआं चारों ओर फैल गया था। मझली जेठानी रसोई में आई और खांसते हुए चिल्लाई, अरे अभागन, तू हमें जान से मारना चाहती है क्या? कैसा धुआं कर रखा है? लकड़ियां सुखाकर नहीं ला सकती थी? चंद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, जेठानी जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरे जंगल में सूखी लकड़ी मिलना असंभव था। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया। इससे पहले कि चंद्रा अपनी बात पूरी कर पाती, जेठानी ने उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। चंद्रा चूल्हे के पास गिर गई और उसका हाथ गर्म तवे से छू गया, जिससे उसकी त्वचा जल गई। वह दर्द से कराह उठी। उसी समय सासू मां वहां आई और बोली, बहू, इसे जरा भी डील मत दो। इसके लक्षण ठीक नहीं हैं। इसका पति तो बाहर जाकर मर खप गया होगा, तभी तो एक पैसा भी नहीं भेजा। ये यहां बैठकर हमारा अन्न बर्बाद कर रही है। पति के मरखपने की बात सुनकर चंद्रा का कलेजा कांप गया। वह चीख पड़ी, नहीं सासू मां, ऐसा अपशकुन मत बोलिए। मेरे स्वामी जीवित हैं, वे सकुशल हैं, वे अवश्य लौटेंगे। सासू मां ने उसके बाल पकड़े और कहा, बड़ी जबान चलती है तेरी। अगर वह जिंदा है तो कहां है उसका धन? आज से तुझे दिन में केवल एक बार रूखी रोटी मिलेगी, वह भी तब जब तू पूरे घर के कपड़े धोकर सुखा देगी। चंद्रा अपने जले हुए हाथ को पकड़कर रोती रही। रात के अंधेरे में वह अपने फटे हुए आंचल को फैलाकर आकाश की ओर देखने लगी। उसका धीरज अब डगमगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या भूल थी, जिसके कारण उसे यह नरक भोगना पड़ रहा था। लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है? जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी कृपा का मार्ग खुलता है। चंद्रा के जीवन का यह सबसे अंधकारमय समय था, लेकिन इसी अंधकार के ठीक बाद संतोषी माता की असीम कृपा की पहली किरण फूटने वाली थी। दिन बीत रहे थे और चंद्रा के कष्ट कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, आंखों में अविरल बहते आंसू और मन में अपने पति देव की सुरक्षा की चिंता। एक शुक्रवार का दिन था। सुबह से ही आकाश में सूर्य देव की तेज धूप थी। जेठानियों ने चंद्रा को सुबह का बचा हुआ बासी मांड, चावल का पानी पीने को दिया और हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी थमाकर जंगल की ओर रवाना कर दिया। चंद्रा भूखे पेट, नंगे पैर तपती दोपहरी में जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर चुभते, वह सह लेती। उसका मन भीतर ही भीतर चीख रहा था। वह सोचने लगी, हे विधाता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? मेरे पति इतने सीधे और सच्चे हैं, उन्हें अपनी ही मां से दुत्कार मिली। क्या इस संसार में न्याय का कोई स्थान नहीं है? जंगल में पहुंचकर चंद्रा ने एक सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन कमजोरी और भूख के कारण उसके हाथों में बल नहीं था। दो चार प्रहार करने के बाद ही कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। चंद्रा वहीं घुटनों के बल बैठ गई और पेड़ के तने से सिर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप इतना कारुणिक था कि वन के पशु पक्षी भी शांत हो गए। वह रोते रोते पुकारने लगी, हे दीन बंधु, हे जगत के पालनहार, यदि मेरे भाग्य में केवल तड़पना ही लिखा है, तो मुझे अपने पास बुला लो। मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु, चाहे मैं यहां दम तोड़ दूं। अध्याय 12। दिव्य मंदिर और सखियों से मिलन। रोते रोते जब चंद्रा की आंखें सूज गईं, तो उसे थोड़ी दूर पर कुछ महिलाओं के हंसने और आपस में बात करने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। इस घने जंगल में स्त्रियों की आवाज सुनकर
चंद्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर चंद्रा ने जो देखा, उसे देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठी। जंगल के बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर, स्वच्छ और अलौकिक लघु मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के प्रांगण में कई सारी सुहागिन स्त्रियां, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थीं, एक गोल घेरा बनाकर बैठी थीं। उनके चेहरों पर एक अनूठा तेज और परम संतोष की भावना थी। वे सभी स्त्रियां किसी पूजा में मग्न थीं। चंद्रा धीरे धीरे संकोच करते हुए उनके समीप पहुंची। अपनी फटी साड़ी और बदहाल स्थिति के कारण वह एक कोने में छिपकर उन्हें देखने लगी। तभी झुंड में से एक वयोवृद्ध परंतु परम तेजस्वी स्त्री की नजर चंद्रा पर पड़ी। उस वृद्धा के चेहरे पर मां जैसी ममता थी। वास्तव में वे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं संतोषी माता की प्रधान सखी थी। वृद्धा ने बड़े ही मधुर स्वर में चंद्रा को पुकारा, आओ बेटी, वहां कोने में क्यों खड़ी हो? यहां हमारे पास आओ। देखो, आज शुक्रवार का पावन दिन है और हम सब यहां अपनी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता की पूजा कर रहे हैं। तुम इतनी उदास और व्याकुल क्यों दिख रही हो? ममतामयी वाणी सुनकर चंद्रा के सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़कर उस वृद्धा के चरणों में गिर गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। वृद्धा ने चंद्रा को उठाकर अपने गले से लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रो मत बेटी, शांत हो जाओ। इस मंदिर की चौखट पर आकर कोई रोता नहीं है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे इस रोने का क्या कारण है? अध्याय 13। व्रत की महिमा और विधि का रहस्य। चंद्रा ने हाथ जोड़कर सिसकते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पति को घर से निकाल दिया गया, कैसे उसकी सासू माँ और जेठानियां उसे दिन रात प्रताड़ित करती हैं, उसे झूठन खाने को देती हैं, और कैसे उसके पति का महीनों से कोई समाचार नहीं मिला है। चंद्रा की दुख भरी दास्तान सुनकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियों की आंखें नम हो गईं। वह तेजस्वी वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी चंद्रा, घबराओ मत। तुम्हारे दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। तुम अनजाने में ही सही, लेकिन साक्षात संतोषी माता के दरबार में आ पहुंची हो। ये जो मंदिर तुम देख रही हो, ये माता संतोषी का धाम है। मां संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं, जो अपने भक्तों को सुख, संपत्ति, शांति और परम संतोष प्रदान करती हैं। चंद्रा ने उत्सुकता और आशा से भरकर पूछा, हे माता, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अत्यंत अभागन हूं। मैं अपनी सासू माँ और जेठानियों से कोई बदला नहीं चाहती। मैं तो बस अपने पति की कुशलता और उनके चरणों की सेवा चाहती हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि माता संतोषी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक चंद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, सुनो बेटी, ध्यान से सुनो। माता संतोषी का व्रत अत्यंत सरल परंतु चमत्कारी है। यदि कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करता है, तो माता उसकी झोली खुशियों से भर देती है। मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण विधि बताती हूँ। 1, यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। यदि मन में कोई बड़ी कामना हो, तो मन्नत पूरी होने तक इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 2, शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3, घर के एक पवित्र स्थान या मंदिर में माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा एक तांबे या मिट्टी का कलश रखें। कलश के ऊपर एक कटोरी में सवा आने का गुड़ और चना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सवा पैसे, सवा रुपए या सवा पांव गुड़ चना का प्रसाद रखें। 4, माता के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। माता को अक्षत, रोली और पुष्प अर्पित करें। 5, इसके बाद माता की पावन व्रत कथा का श्रवण या वाचन करें। कथा सुनते या कहते समय अपने हाथ में भी थोड़ा सा गुड़ और चना अवश्य रखें। कथा समाप्त होने पर हाथ का प्रसाद कलश के ऊपर की कटोरी में मिला दें। 6, कथा के उपरांत माता की आरती करें और कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें तथा बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। वृद्धा ने चंद्रा की आंखों में देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, परंतु बेटी, इस व्रत का एक सबसे कठोर और अनिवार्य नियम है, जिसे तुम्हें प्राणों से बढ़कर निभाना होगा। इस नियम में जरा सी भी भूल माता को रुष्ट कर सकती है। चंद्रा ने एकाग्र होकर पूछा, वह क्या नियम है माता? मैं हर नियम का पालन करूंगी। वृद्धा बोली, शुक्रवार के दिन व्रत करने वाले को और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को भूलकर भी खटाई, खट्टा भोजन, नींबू, इमली, दही, आम का अचार आदि न तो खानी है और न ही किसी को परोसनी या छूने देनी है। यहां तक कि उस दिन
घर में खटाई आनी भी नहीं चाहिए। यदि इस नियम का पालन पूर्ण निष्ठा से करोगी, तो माता संतोषी तुम्हारे पति को सकुशल और धनवान बनाकर तुम्हारे पास वापस भेज देंगी। अध्याय 14। प्रथम व्रत का संकल्प और चमत्कार की आहट। माता की सखी से व्रत की महिमा सुनकर चंद्रा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसके मन में अटूट विश्वास जाग गया। उसने उसी क्षण मंदिर की मिट्टी को अपने माथे से लगाया और संकल्प लिया, हे मां संतोषी, मैं आज इसी क्षण से आपके इस पावन व्रत का संकल्प लेती हूं। मैं आपकी दासी बनकर पूरे नियम से 16 शुक्रवार का व्रत करूंगी। मेरे सुहाग की रक्षा करना मां। वहां उपस्थित स्त्रियों ने चंद्रा को अपने पास से पूजा का थोड़ा सा गुड़ और चना दे दिया। चंद्रा ने वहीं मंदिर में बैठकर माता की कथा सुनी, मानसिक रूप से पूजा अर्चना की और चरणामृत ग्रहण किया। अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही चंद्रा ने माता का प्रसाद ग्रहण किया, उसके शरीर की सारी थकान क्षण भर में गायब हो गई। उसके छाले पड़ चुके हाथों का दर्द मिट गया और मन में एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वह इतनी प्रसन्न हुई कि उसने भारी भरकम लकड़ियों का गट्ठर ऐसे उठा लिया जैसे वह तिनके का बोझ हो। वह खुशी खुशी माता के जयकारे लगाती हुई अपने घर की ओर लौट पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसकी जेठानियां उसे देखकर हैरान रह गईं। रोज तो वह रोती हुई और अधमरी सी आती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक और मुस्कान थी। बड़ी जेठानी ने बुदबुदाया, अरे, इस अभागन को देखो, आज इसे क्या हो गया है? इतनी खुश क्यों दिख रही है? लगता है जंगल में इसे कोई खजाना मिल गया है। लेकिन चंद्रा ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में गई, अपना काम किया और मन ही मन माता संतोषी के नाम का जाप करने लगी। अध्याय 15। परदेश में देव की व्याकुलता। ठीक उसी शुक्रवार को, जब चंद्रा ने जंगल में माता संतोषी के व्रत का संकल्प लिया था, परदेश के कनकपुर शहर में एक अद्भुत घटना घटी। शाम का समय था। सेठ धनराज की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ थी। देव हमेशा की तरह मुस्तैदी से हिसाब किताब लिख रहा था और कपड़ों के थान दिखा रहा था। अचानक काम के बीच में ही देव का हाथ रुक गया। उसकी आंखों के सामने अचानक चंद्रा का रोता हुआ चेहरा उभर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चंद्रा उसे पुकार रही हो। देव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन काम से पूरी तरह उचट गया। वह गद्दी पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। सेठ धनराज ने देव को इस तरह परेशान देखा तो पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है देव बेटा? आज तुम बड़े उदास और खोए खोए से लग रहे हो। क्या तबीयत ठीक नहीं है? देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं सेठ जी, स्वास्थ्य तो ठीक है, पर न जाने क्यों आज मुझे अपने घर की, अपनी माँ की और विशेषकर अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे वे किसी बहुत बड़े संकट में हैं और मुझे पुकार रही हैं। मेरा मन अब यहाँ एक क्षण भी नहीं लग रहा। मुझे अपने गांव जाना है सेठ जी। सेठ जी ने देव की बात सुनी और गंभीर होकर बोले, बेटा देव, तुम एक आज्ञाकारी पति और बेटे हो। तुम्हारी भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन देखो, इस समय व्यापार का सबसे मुख्य सीजन चल रहा है। यदि तुम अभी चले गए तो लाखों का नुकसान हो सकता है। मेरी मानो तो तुम थोड़ा धैर्य रखो। आने वाले कुछ ही हफ्तों में हम इस काम को समेट लेंगे। फिर तुम शान से बहुत सारा धन लेकर अपने घर जाना। तब तक मैं तुम्हारे गांव किसी संदेशवाहक को भेजने का प्रयास करता हूं। सेठ जी के समझाने पर देव ने भारी मन से हामी भर दी। उसने सोचा कि सेठ जी ठीक कह रहे हैं। खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ दिन और रुककर सारा हिसाब पूरा कर लिया जाए, ताकि वह चंद्रा को हमेशा के लिए सुखी कर सके। लेकिन देव को क्या पता था कि यह व्याकुलता कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह तो माता संतोषी की असीम कृपा का प्रभाव था, जो चंद्रा के व्रत के कारण देव के मन को खींच रही थी। भाग्य का पहिया घूम चुका था और अब खुशियों का आगमन निश्चित था। समय अपनी गति से चलता रहा। चंद्रा ने माता संतोषी के व्रत को अपने जीवन का एकमात्र सहारा बना लिया था। अब हर शुक्रवार को वह सुबह सूर्योदय से पहले उठती। जेठानियों की गालियों और तानों की परवाह किए बिना वह घर के पिछले हिस्से में जाती, जहां एक छोटा सा कोना उसने साफ करके रखा था। वहां वह मिट्टी का एक कलश स्थापित करती, श्रद्धापूर्वक सवा आने का गुड़ और छना रखती और एकाग्र मन से माता संतोषी की कथा का पाठ करती। चंद्रा के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने लगा था। यद्यपि जेठानियां और सासू मां उसे पहले की तरह ही प्रताड़ित करती थीं,
लेकिन अब चंद्रा को उनके कटु वचनों से दुख नहीं होता था। जब भी कोई जेठानी उसे अपशब्द कहती, चंद्रा मन ही मन मुस्कुराकर कहती, जय मां संतोषी, जैसी आपकी इच्छा। उसके भीतर संतोष का एक ऐसा सागर हिलोरे ले रहा था जिसे संसार का कोई भी कष्ट सुखा नहीं सकता था। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए, 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे घर के वातावरण में भी अनजाने में एक सकारात्मकता आने लगी। खेतों में भाइयों की फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी होने लगी, लेकिन जेठानियों का अहंकार और चंद्रा के प्रति द्वेष कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वे देखती थीं कि चंद्रा दिन भर भूखी रहने के बाद भी कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि उसके चेहरे का तेज बढ़ता ही जा रहा है। अध्याय 17। जेठानियों की कुटिल योजना, खटाई का षड्यंत्र। जब चंद्रा के सफलतापूर्वक 7 शुक्रवार पूरे हो गए, तो जेठानियों को चिंता होने लगी। मंझली जेठानी ने बड़ी जेठानी से एकांत में कहा, दीदी, आपने ध्यान दिया? यह अभागन हर शुक्रवार को न जाने क्या टोटका करती है। जंगल से गुड़ चना लाती है, छिपकर पूजा करती है, और उसके बाद इसके चेहरे पर इतनी शांति रहती है जैसे यह इस घर की मालकिन हो। मुझे डर है कि इसके इस टोटके से कहीं हमारे पतियों पर कोई विपत्ति ना आ जाए, या यह हमसे आगे ना निकल जाए। हमें इसका यह ढोंग बंद करना होगा। बड़ी जेठानी, जो अत्यंत चतुर और दुष्ट स्वभाव की थी, उसने अपनी कुटिल आंखें मटकाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, मुझे सब पता है। मैंने गांव की औरतों से सुना है कि यह किसी संतोषी माता का व्रत रखती है, और उस व्रत का सबसे बड़ा नियम यह है कि उस दिन व्रत करने वाले को या घर में किसी को भी खटाई नहीं खानी चाहिए। यदि इसके पेट में या इसके हाथों से जरा सी भी खटाई छू गई, तो इसकी माता रुष्ट हो जाएंगी और इसका व्रत खंडित हो जाएगा। फिर देखना, इसकी माता ही इसका सर्वनाश कर देंगी। दोनों जेठानियों ने मिलकर एक अत्यंत घिनौनी योजना बनाई। अगला शुक्रवार आने वाला था। यह चंद्रा का 8वां शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन चंद्रा ने सुबह अपनी पूजा पूरी की, कथा सुनी और गुड़छनों का प्रसाद ग्रहण करके जल पिया। दोपहर के समय जब वह रसोई में पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही थी, तब बड़ी जेठानी ने चुपके से इमली का गाढ़ा रस तैयार किया। जब चंद्रा रसोई से बाहर कुएं पर पानी भरने गई, तो मझली जेठानी ने रसोई में घुसकर चंद्रा के लिए रखी हुई सूखी रोटी के टुकड़े और बची हुई दाल में वह इमली का खट्टा रस चुपके से मिला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रा की पानी की कटोरी में भी नींबू का रस निचोड़ दिया। अध्याय 18। माता संतोषी की लीला और चंद्रा की परीक्षा। जब चंद्रा पानी भरकर लौटी, तो वह बहुत थक चुकी थी। दोपहर ढल चुकी थी। सासू मां ने कड़क आवाज में कहा, अरे चंद्रा, जा, अपनी थाली उठा और रसोई के बाहर बैठकर खा ले। आज हमें बहुत काम है, जल्दी बर्तन साफ करना। चंद्रा रसोई में गई। उसने अपनी थाली उठाई, जिसमें वही रूखी सूखी रोटी और दाल रखी थी। जैसे ही वह थाली लेकर बाहर आई, उसे दाल में से एक अजीब सी महक आई। चंद्रा सादगी से भरी थी। उसने सोचा, शायद गर्मी के कारण दाल खराब हो गई होगी। उसने जैसे ही रोटी का टुकड़ा दाल में डुबोया और उसे अपने मुंह के पास ले गई, वैसे ही आकाश में अचानक एक जोरदार बिजली कड़की, जबकि धूप खिली हुई थी। उसी क्षण घर के बाहर एक अत्यंत वृद्ध, दरिद्र और अंधी याचक भिखारिन आकर चिल्लाने लगी, ओ माय, कोई है? बड़ी भूख लगी है। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जो कोई मुझे भोजन देगा, उसका सुहाग अमर रहेगा। सुहाग अमर रहेगा के शब्द सुनते ही चंद्रा के हाथ रुक गए। उसने मुंह के पास ले जाया हुआ निवाला वापस थाली में रख दिया। वह तुरंत खड़ी हुई और थाली लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर आ गई। वहां खड़ी वृद्धा, जो स्वयं माता संतोषी थीं, जो अपनी दासी की परीक्षा लेने और उसकी रक्षा करने आई थीं, ने अपना हाथ फैलाया। चंद्रा ने अत्यंत आदर से कहा, माई, मेरे पास 56 भोग तो नहीं है। मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूं। मुझे जो यह रूखा सूखा भोजन मिला है, यदि तुम इसे स्वीकार करो तो मेरा अहोभाग्य। वृद्धा ने चंद्रा के हाथ से थाली ले ली। जैसे ही वृद्धा ने उस भोजन को छुआ, अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने जान लिया कि इसमें तीखी खटाई मिली हुई है। वृद्धा ने चंद्रा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी चंद्रा, तू बड़ी भोली है। इस भोजन में तो तेरे व्रत को नष्ट करने का विष, खटाई मिला हुआ है। यदि तू आज इसे खा लेती तो तेरा सर्वनाश हो जाता। यह सुनकर चंद्रा के होश उड़ गए। वह कांपने लगी। जेठानियां, जो भीतर छिपी खिड़की से देख रही थीं, उनके चेहरे पीले पड़ गए। वृद्धा ने उस भोजन को वहीं जमीन पर पलट दिया और चंद्रा के सिर पर हाथ रखकर बोली, धन्य है तेरी निष्ठा। तूने भूखे को भोजन देने के लिए अपना निवाला छोड़ दिया।
माता संतोषी तेरी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। आज से तेरी झोली में खुशियां बरसेंगी। जा बेटी, आज के दिन तू केवल जल पी कर रह, पर इस घर का अन्न मत छकना। कहते ही वह वृद्धा पलक झपकते ही वहां से अंतर्ध्यान गायब हो गई। चंद्रा आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आराध्य मां संतोषी थीं, जिन्होंने उसे पाप और व्रत भंग होने से बचा लिया था। चंद्रा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। वह जमीन पर गिरकर माता को दंडवत प्रणाम करने लगी। अध्याय 19। परदेश में लक्ष्मी का तांडव और देव का प्रस्थान। इधर उसी शुक्रवार को परदेश के कनकपुर में, जहां देव काम करता था, एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। सेठ धनराज की दुकान पर एक बहुत बड़ा विदेशी व्यापारी आया। उसने देव के व्यवहार और सूझबूझ से प्रभावित होकर दुकान का सारा पुराना स्टॉक, जो सालों से बिका नहीं था और जिसे सेठ जी नुकसान मान चुके थे, उसे 2 गुने दामों पर खरीद लिया। एक ही दिन में सेठ धनराज और देव को इतना भारी धन लाभ हुआ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तिजोरियां सोने के सिक्कों और नोटों से भर गईं। सेठ धनराज ने खुशी से झूमते हुए देव को गले लगा लिया और कहा, देव, तुम सचमुच साक्षात कुबेर के अवतार हो। तुम्हारे पैर इस दुकान में क्या पड़े, मेरा भाग्य ही बदल गया। अब मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। तुम्हारी पत्नी और मां तुम्हारा रास्ता देख रही होंगी। यह लो, तुम्हारी ईमानदारी का हिस्सा। सेठ जी ने देव के सामने सोने की मोहरों से भरी एक विशाल पोटली, कीमती रेशमी साड़ियां, गहने और धन रख दिया। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने माता संतोषी, जिनका ध्यान वह चंद्रा के कहने पर कभी कभी मन में करता था, को धन्यवाद दिया। देव ने तुरंत गांव लौटने की तैयारी की। उसने एक बहुत बड़ी और सुंदर घोड़ा गाड़ी किराए पर ली। उसमें सारा धन, बहुमूल्य वस्त्र और उपहार लादे। वह अपने मन में चंद्रा से मिलने की तीव्र उत्कंठा लेकर कनकपुर की सीमा पार कर अपने गांव रामभक्तपुर की ओर चल पड़ा। अध्याय 20। गांव में आगमन की आहट। रास्ता लंबा था, लेकिन देव की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। देव मन ही मन सोच रहा था, चंद्रा, अब तुम्हारे दुखों के दिन बीत गए। मैं आ रहा हूं। मैं मां के चरणों में यह सारा धन रख दूंगा। फिर मां कभी तुमसे भेदभाव नहीं करेंगी। हम सब मिलकर सुख से रहेंगे। सीधा सरल देव अभी भी अपनी मां के क्रूर स्वभाव से अनजान था। उसे लगता था कि दरिद्रता ही सारे दुखों की जड़ थी। वहां गांव में चंद्रा का 8वां शुक्रवार पूरी तरह सुरक्षित बीत चुका था। माता की कृपा से उसका विश्वास अब हिमालय की तरह अचल हो चुका था। वह जानती थी कि अब उसकी परीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। लेकिन जेठानियां, जिनका षड्यंत्र विफल हो चुका था, वे अब और भी अधिक चिढ़ गई थीं और चंद्रा को नुकसान पहुंचाने का कोई नया मौका ढूंढ रही थीं। तभी गांव की सीमा पर धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा। एक आलीशान घोड़ा गाड़ी गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई बुढ़िया के घर की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग हैरान होकर देख रहे थे कि इस साधारण से गांव में इतना बड़ा अमीर व्यक्ति कौन आया है। धूल उड़ाती हुई वह आलीशान घोड़ा गाड़ी जैसे ही बुढ़िया के पुराने घर के सामने आकर रुकी, पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब काम छोड़ छोड़कर तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से कीमती रेशमी वस्त्र पहने, मखमली जूती और सिर पर मान सम्मान की पगड़ी बांधे एक नवयुवक उतरा। जब गांव वालों ने ध्यान से देखा तो सब चौंक गए। यह कोई और नहीं, बल्कि बुढ़िया का वही सबसे छोटा और सीधा बेटा देव था, जिसे सब निकम्मा और अभागा समझते थे। घर के भीतर सासू मां और छहों जेठानियां चौके में बैठी थीं। बाहर का कोलाहल सुनकर वे दौड़ती हुई आईं। जैसे ही बुढ़िया की नजर अपने छोटे बेटे देव पर पड़ी, जो अब किसी राजा जैसा दिख रहा था और गाड़ी में सोने की मोहरों से भरी पोटलियां और कीमती सामान लदा देखा, उसकी आंखों में ममता का ढोंग उमड़ आया। बुढ़िया दौड़ती हुई आई और देव को गले से लगा लिया। ओ मेरे लाल, मेरा बच्चा लौट आया। मुझे तो पता था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। देखो री बहुओं, मेरा लाल आ गया। छहों जेठानियां, जो कभी देव का नाम सुनकर थूकती थीं, वे अब हाथ जोड़कर और आंचल सहेज कर आगे आईं। अरे देवर जी, प्रणाम। आप तो बहुत दुबले हो गए हैं। परदेश में हमारी बहुत याद आती होगी ना। देव स्वभाव से सरल था। उसने अपनी मां के चरण छुए, भाइयों को गले लगाया और भावुक होकर बोला, मां, यह सब आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा का फल है। मैं परदेश में रहकर भी हर पल अपने परिवार को याद करता था।
अध्याय 22। चंद्रा की खोज और कोठरी का रहस्य। देव ने चारों ओर देखा। पूरा परिवार वहां उपस्थित था। छहों भाई, छहों जेठानियां और मां। लेकिन जिसकी छवि आंखों में लेकर वह दिन रात तड़पा था, वह उसकी अर्धांगिनी चंद्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। देव के मन में आशंका की घंटी बजी। उसने मां से पूछा, मां, सब तो यहां हैं, लेकिन चंद्रा कहाँ है? वह बाहर क्यों नहीं आई? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? सासू मां का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ा, लेकिन उसने तुरंत बात संभालते हुए झूठ कहा, अरे बेटा, उसकी मत पूछ। वह तो बड़ी आलसी हो गई है। दिन भर कमरे में सोती रहती है। हमने उसे बहुत आवाज दी, पर वह बाहर ही नहीं आना चाहती। बड़ी जेठानी ने बात काटते हुए कहा, हाँ देवर जी, वह तो अब अपने आप को इस घर से अलग समझती है। आप बैठिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म भोजन और दूध लेकर आते हैं। परंतु देव अब वह पुराना नासमझ लड़का नहीं था। परदेश में रहकर उसने दुनिया के छल कपट को पहचानना सीख लिया था। उसने ध्यान दिया कि जेठानियों की आंखों में चोर था और मां के शब्दों में बनावटीपन। देव ने कहा, नहीं मां, जब तक मैं चंद्रा से नहीं मिल लेता, मैं अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। मुझे बताओ, वह कहाँ है? बिना किसी की परवाह किए देव घर के भीतर गया। उसने अपने पुराने कमरे को देखा। वह खाली था। वह रसोई में गया, वहां भी कोई नहीं था। अंत में उसकी नजर घर के सबसे पीछे कोने में बनी उस अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी पर पड़ी, जहां पुराना कबाड़ और कंडे उपले रखे जाते थे। उस कोठरी के दरवाजे पर बाहर से सांकल लगी हुई थी। देव ने कांपते हाथों से उस सांकल को खोला और दरवाजा धक्का देकर अंदर गया। कोठरी के भीतर का दृश्य देखकर देव का कलेजा मुंह को आ गया। अध्याय 23। पति पत्नी का महामिलन और सत्य का न्याय। कोठरी के अंधेरे कोने में जमीन पर एक फटी हुई बोरी बिछी थी। उस पर चंद्रा बैठी हुई थी। उसके शरीर पर चिथड़े हो चुकी वही पुरानी सूती साड़ी थी। चेहरा भूख और प्यास से सूख कर आधा रह गया था और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वास्तव में जैसे ही जेठानियों ने देव की गाड़ी को आते देखा था, उन्होंने चंद्रा को जबरन घसीटकर इस कोठरी में बंद कर दिया था, ताकि देव उसकी दुर्दशा न देख सके। देव चीख पड़ा, चंद्रा! अपनी स्वामी की आवाज सुनकर चंद्रा ने आंखें उठाईं। उसने देखा कि उसका सुहाग, उसका देवता उसके सामने खड़ा है। चंद्रा दौड़कर देव के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। देव ने चंद्रा को अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। देव ने देखा कि चंद्रा के कोमल हाथों में कुल्हाड़ी चलाने के कारण गहरे घाव थे। उसके पैर फटे हुए थे। देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चंद्रा का हाथ पकड़कर खींचते हुए कोठरी से बाहर आंगन में ले आया, जहां मां और भाई खड़े थे। देव ने गरजते हुए पूछा, मां, ये क्या है? तुमने मुझसे कहा था कि चंद्रा आलसी है और कमरे में सो रही है। क्या इसी कोठरी को तुम कमरा कहती हो? क्या मेरी पत्नी इस घर की बहू है या कोई बंधुआ मजदूर? मैं दिन रात परदेश में जिसके लिए खून पसीना बहा रहा था, तुम लोगों ने उसके साथ यह पशुओं जैसा व्यवहार किया? बुढ़िया और जेठानियां थर थर कांपने लगीं। बड़े भाई आगे आए और बोले, छोटे, शांत हो जाओ। मां से ऐसे बात नहीं करते। देव ने हाथ उठाकर कहा, बस भैया, बहुत हो चुका। मैं सीधा था, मूर्ख नहीं। मैंने बचपन से आप लोगों का हर भेदभाव सहा। आपने मुझे जूठन खिलाई, मैंने खा ली। आपने मुझे निकम्मा कहा, मैं सह गया। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में मेरी पवित्र और शीलवान पत्नी पर जो अत्याचार हुए हैं, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। विधाता गवाह है, चंद्रा ने कभी मुझसे आपकी शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी यह दशा चिल्ला चिल्लाकर आपकी क्रूरता की कहानी कह रही है। देव ने तुरंत घोषणा की, मां, अब मैं इस पापी चौखट पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी इसी वक्त इस घर से जा रहा हूं। यह धन, ये गाड़ियां मेरे साथ जाएंगी। आप अपने इस अहंकार और स्वार्थ के साथ सुखी रहिए। अध्याय 24। नए भवन का निर्माण और सुख समृद्धि। चंद्रा ने अपने पति का हाथ थाम लिया। उसने रोते हुए भी अपने पति के फैसले का सम्मान किया। देव ने गाड़ी से अपना सारा सामान उतारा और गांव के ही एक दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा भूखंड जमीन खरीद लिया। चूंकि देव के पास अपार धन था, उसने शहर से कुशल कारीगरों को बुलाया। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर माता संतोषी की असीम कृपा से वहां एक भव्य, सुंदर और महल जैसा आलीशान भवन बनकर तैयार हो गया। उस भवन के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, कुएं थे और दुधारू गायों की गौशाला थी।
देव और चंद्रा उस नए घर में रहने लगे। देव ने चंद्रा को शहर के सबसे महंगे रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण और हर प्रकार की सुख सुविधाएं लाकर दी। जो चंद्रा कभी एक एक दाने को तरसती थी, अब उसके घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। नौकर चाकर उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। लेकिन इस अपार ऐश्वर्य और सुख के आने के बाद भी चंद्रा माता संतोषी के उपकार को नहीं भूली। उसने देव से कहा, स्वामी, आज हमारे पास जो कुछ भी है वह मेरी किसी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रचयिता परम दयामयी माता संतोषी के व्रत का प्रताप है। उन्होंने ही मेरी पुकार सुनी और आपको सकुशल मेरे पास भेजा। देव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रिय चंद्रा, तुम्हारी भक्ति महान है। अब तुम इस व्रत को और भी भव्य तरीके से पूरा करो। बताओ, इसके लिए क्या करना होगा। अध्याय 25, उद्यापन का संकल्प। चंद्रा के 15 शुक्रवार अत्यंत वैभव और आनंद के साथ पूरे हो चुके थे। अब आने वाला शुक्रवार 16वां शुक्रवार था, जो कि व्रत का अंतिम और उद्यापन, व्रत की पूर्णता का उत्सव का दिन था। चंद्रा ने देव से कहा, स्वामी, अगले शुक्रवार को मेरा 16वां व्रत है। इस दिन माता का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के नियम के अनुसार हमें गांव के 8 बालकों, लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित करना होगा। उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना होगा, दक्षिणा देनी होगी, और याद रहे स्वामी, उस दिन भी घर में खटाई का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। माता का उद्यापन बहुत सावधानी से करना होता है। देव ने सहर्ष स्वीकार किया। तुम चिंता मत करो चंद्रा, मैं खुद जाकर गांव के सबसे सुयोग्य 8 बालकों को आमंत्रित करूंगा। भोजन में शुद्ध घी के पूड़े, खीर, हलवा और चने का प्रसाद बनेगा। हम माता का उद्यापन ऐसा करेंगे कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। चंद्रा अत्यंत प्रसन्न थी। उसे लग रहा था कि उसके जीवन के सारे कष्ट अब सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि जेठानियों के मन का ईर्ष्या रूपी सांप अभी मरा नहीं था। जब उन्होंने देखा कि चंद्रा एक महल जैसे घर में रानी की तरह रह रही है, तो उनके सीने पर सांप लौटने लगा। वे चंद्रा के इस उद्यापन को भंग करने के लिए एक आखिरी और सबसे भयानक चाल चलने की तैयारी कर रही थीं। 16वें शुक्रवार का पावन सवेरा हुआ। चंद्रा का पूरा महल आज गेंदे के फूलों, आम के पत्तों के तोरण और रंग बिरंगी रंगोलियों से सजा हुआ था। सुबह सुबह चंद्रा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और माता संतोषी के प्रिय रंग, अत्यंत सुंदर लाल रंग के रेशमी वस्त्र और सुहाग के समस्त आभूषण धारण किए। भवन के विशाल आंगन में एक दिव्य वेदी बनाई गई थी। देव ने नगर के सबसे श्रेष्ठ पंडित जी को बुलाया था। मिट्टी के कलश पर नारियल रखा गया, सवा सेर शुद्ध गुड़ और चने का नैवेद्य सजाया गया। चंद्रा और देव ने एक साथ बैठकर माता संतोषी की अंतिम व्रत कथा सुनी। कथा सुनते समय दोनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कथा के बाद पूरे विधाता के साथ हवन संपन्न हुआ और माता की दिव्य आरती की गई। उधर देव के आमंत्रण पर गांव के 8 सुंदर और अबोध बालक, लड़के, उद्यापन का भोजन करने के लिए चंद्रा के महल की ओर आ रहे थे। वे बालक बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज देव मुनीम के घर में उन्हें स्वादिष्ट खीर, पूड़े और हलवा खाने को मिलेगा। अध्याय 27, जेठानियों का अंतिम कुटिलवार। लेकिन यहां गांव की पगडंडी पर झाड़ियों के पीछे देव की बड़ी और मंझली जेठानी छिपी बैठी थी। उनके चेहरों पर ईर्ष्या और द्वेष की काली छाया थी। वे चंद्रा की इस सुख समृद्धि को पचा नहीं पा रही थीं। जैसे ही उन 8 बालकों का झुंड वहां से गुजरा, जेठानियों ने उन्हें रोक लिया। बड़ी जेठानी ने अपने आंचल से 8 चमचमाते हुए तांबे के सिक्के, पैसे निकाले और बालकों को दिखाते हुए बड़ी चालाकी से बोली, सुनो प्यारे बच्चों, तुम लोग उस अभागन चंद्रा के घर भोजन करने जा रहे हो ना। वो बहुत कंजूस है। वो तुम्हें केवल मीठा भोजन कराएगी, लेकिन तुम तो जानते हो कि मीठे के बाद जब तक कुछ खट्टा ना खाया जाए, भोजन का मजा नहीं आता। ये लो, तुम सब एक एक पैसा रख लो। जब तुम खाना खाकर बाहर निकलो तो बाजार से इमली या खट्टे नींबू खरीद कर चूस लेना। लेकिन चंद्रा को यह मत बताना, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। अबोध बालक ठहरे, वे जेठानियों के इस भयंकर षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि पैसे भी मिल रहे हैं और खट्टा खाने को भी मिलेगा, तो क्या बुरा है। बालकों ने वे पैसे ले लिए और अपनी जेबों में डाल लिए। जेठानियां दूर खड़ी होकर दुष्टता की हंसी हंसने लगीं। अब आएगा मजा। अब चंद्रा का व्रत भी टूटेगा और उसकी माता का कोप उस पर ऐसा बरसेगा कि वह फिर से भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। अध्याय 28, बालकों की भूल और माता का प्रचंड कोप
बालक चंद्रा के महल पहुंचे। चंद्रा और देव ने बड़े आदर से उनके पैर धोए, उन्हें रेशमी आसनों पर बिठाया। चंद्रा ने अपने हाथों से बालकों की थालियों में केसरिया खीर, शुद्ध घी के पूड़े, चने की सब्जी और हलवा परोसा। बालकों ने डटकर भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद चंद्रा ने नियम के अनुसार प्रत्येक बालक को एक एक फल और दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन तभी एक बालक ने अपनी जेब के पैसों को देखकर चंद्रा से कहा, काकी, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। हमें तो आपकी जेठानी जी ने रास्ते में ही पैसे दे दिए थे और कहा था कि भोजन के बाद खटाई मांगकर खा लेना। काकी, क्या आपके घर में थोड़ी सी इमली या आम का अचार मिलेगा? मीठा खाकर हमारा मुंह भारी हो गया है। खटाई शब्द सुनते ही जैसे चंद्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फल की थाली छूटकर गिर गई। चंद्रा चीख पड़ी, नहीं बच्चों, खटाई मत मांगो, मेरे व्रत का नियम टूट जाएगा। लेकिन विधाता का विधान बालकों ने हट कर दी। कुछ बालकों ने तो अपनी जेब से वे पैसे निकाले और चंद्रा के सामने फेंक दिए। उद्यापन के दिन व्रत के स्थान पर खटाई की बात होना और पैसों का अनादर होना माता संतोषी के कठोर नियम का उल्लंघन था। भले ही चंद्रा निर्दोष थी, लेकिन बालकों को बहकाकर जेठानियों ने व्रत में खटाई का प्रवेश करवा दिया था। क्षण भर में ही देखते आसमान में काले कलूटे भयानक बादल छा गए। दिन में ही घोर अंधकार हो गया। एक भयंकर आंधी चली, जिससे महल के कपाट अपने आप जोर जोर से टकराने लगे। माता संतोषी का प्रचंड कोप जाग उठा था, लेकिन माता न्यायप्रिय हैं। वे जानती थीं कि भूल चंद्रा की नहीं, बल्कि उसकी जेठानियों की थी। इसलिए माता का वह कोप सीधा जेठानियों के घरों की ओर मुड़ गया। उसी क्षण बुढ़िया के पुराने घर पर बिजली गिरी। छाहों बड़े भाइयों की फसलें जो खेतों में खड़ी थीं, उनमें अचानक आग लग गई और वे जलकर राख हो गईं। छाहों बड़े भाई जो खेतों से लौट रहे थे, वे अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर जमीन पर गिर पड़े और खून की उल्टी करने लगे। घर में सासू माँ और जेठानियों के शरीर पर बड़े बड़े छाले निकल आए और वे दर्द से चिल्लाने लगीं। पूरा परिवार तड़पने लगा। अध्याय 29। चंद्रा की करुण पुकार और माता का दिव्य दर्शन। इधर अपने महल में चंद्रा भय से कांपती हुई माता संतोषी की प्रतिमा के सामने गिर गई। वह समझ गई थी कि यह सब उसकी जेठानियों की कुटिल चाल थी, जिसके कारण माता रुष्ट हुई हैं। चंद्रा ने रोते हुए माता के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगी। हे माँ, हे संतोषी मैया, मुझे क्षमा कर दो। मेरी जेठानियों की अज्ञानता को क्षमा कर दो माँ। वे नहीं जानती कि आपकी महिमा क्या है। यदि मेरे सुहाग की रक्षा आपके व्रत से हुई है, तो मेरे जेठ भी तो किसी के सुहाग हैं। मेरी सासू माँ ने चाहे मेरे साथ जो भी किया हो, वे मेरे पति को जन्म देने वाली माँ हैं। हे कृपामयी माँ, अपना यह रौद्र रूप शांत करो। दोषियों को सजा जरूर दो माँ, पर उनके प्राण मत लो। मैं उनके हिस्से का पाप भी अपने सिर लेने को तैयार हूं। चंद्रा की यह निश्छल, निस्वार्थ और करुणामयी पुकार सुनकर माता संतोषी का वात्सल्य जाग उठा। जो माँ अपने भक्तों के दुखों को नहीं देख सकती, वे अपनी दासी की ऐसी प्रार्थना कैसे टालती। अचानक पूरे कमरे में एक अलौकिक, शीतल और करोड़ों सूर्यों से भी तेज प्रकाश फैल गया। आंधी शांत हो गई। प्रकाश के बीच में से साक्षात माता संतोषी प्रकट हुई। माता के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, तलवार और त्रिशूल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शांत और ममता से भरा हुआ था। उनके गले में पारिजात के फूलों की माला थी। चंद्रा और देव ने विस्मित होकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। 8 बालक भी भय छोड़कर माता की जय जयकार करने लगे। माता संतोषी ने अपने वरदहस्त, आशीर्वाद देने वाले हाथ को ऊपर उठाया और अत्यंत मधुर, गंभीर स्वर में बोली, उठो बेटी चंद्रा, उठो देव, तुम्हारी भक्ति और धीरज की परीक्षा पूरी हुई। चंद्रा, तेरी जेठानियों ने जो पाप किया था, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, परंतु तेरी दयालुता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने अपने दुश्मनों के लिए भी मुझसे क्षमा मांगी है। तेरी इस करुणा के कारण मैं तेरे पूरे परिवार को क्षमा करती हूं। अध्याय 30। महाकथा का मंगल समापन और सुखद अंत। माता संतोषी ने अपने कलश से दिव्य जल छिड़का। जैसे ही वह जल हवा में उड़ा, वैसे ही बुढ़िया के घर पर चमत्कार हो गया। 6 भाइयों की बीमारी पल भर में गायब हो गई। खेतों की राख फिर से लहलहाती हरी भरी फसलों में बदल गई। सासू माँ और जेठानियों के शरीर के छाले मिट गए और उनका मन पूरी तरह निर्मल हो गया।
उनके भीतर का सारा पाप, ईर्ष्या और अहंकार सदा के लिए नष्ट हो गया। अपनी भूल का एहसास होते ही बुढ़िया, छहों भाई और जेठानियां दौड़ते हुए चंद्रा के महल पहुंचे। वे सब चंद्रा और देव के पैरों में गिर गए और रोते हुए बोले, चंद्रा, हमें क्षमा कर दो। तुम अभागन नहीं, तुम तो इस कुल की साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारी वजह से आज हमारे प्राण बचे हैं। चंद्रा ने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी सासू माँ और जेठानियों को गले से लगा लिया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। माता संतोषी ने मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से मेरा यह व्रत करेगा, कथा सुनेगा और खटाई का त्याग करेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उसे अंतकाल में परम पद की प्राप्ति होगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद चंद्रा ने पुनः उन 8 बालकों को नए सिरे से फल और प्रचुर दक्षिणा देकर विदा किया। पूरा परिवार अब एक साथ देव और चंद्रा के उसी भव्य भवन में अत्यंत सुख, शांति, समृद्धि और संतोष के साथ रहने लगा। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। और मां श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। सुंदर रूप छवियाएं कमल सिंहासन बैठी, रत्नमय आभूषण कसकर हैं पहनी, जय संतोषी माता। गौ घृत का दीपक आगे धरकर भाई, गुद्ध और चना का भोजन श्रद्धा से लाई लौंडा, जय संतोषी माता। भक्तों के संकट को पल में दूर किया। चंद्रा को सुख देकर वैभव खूब दिया, जय संतोषी माता। शुक्रवार का वासर जो व्रत नित करता, उसके गृह आनंद माता नित भरता, जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। सांचे दरबार की जय। यहां यह संपूर्ण महाकथा सानंद समाप्त होती है। समापन टिप्पणी। प्रिय पाठक, आपकी इच्छा के अनुसार शुक्रवार की यह पावन संतोषी माता व्रत कथा अत्यंत विस्तार, भाव और संवादों के साथ 6 भागों की अटूट श्रृंखला में यहाँ संपूर्ण होती है। मां संतोषी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और परम संतोष का वास कराएं। जय मां संतोषी। संतोषी का वात्सल्य जाग उठा। जो मां अपने भक्तों के दुखों को नहीं देख सकती, वे अपनी दासी की ऐसी प्रार्थना कैसे टालती। अचानक पूरे कमरे में एक अलौकिक, शीतल और करोड़ों सूर्यों से भी तेज प्रकाश फैल गया। आंधी शांत हो गई। प्रकाश के बीच में से साक्षात माता संतोषी प्रकट हुई। माता के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, तलवार और त्रिशूल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शांत और ममता से भरा हुआ था। उनके गले में पारिजात के फूलों की माला थी। चंद्रा और देव ने विस्मित होकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। 8 बालक भी भय छोड़कर माता की जय जयकार करने लगे। माता संतोषी ने अपने वरदहस्त, आशीर्वाद देने वाले हाथ को ऊपर उठाया और अत्यंत मधुर, गंभीर स्वर में बोली, उठो बेटी चंद्रा, उठो देव। तुम्हारी भक्ति और धीरज की परीक्षा पूरी हुई। चंद्रा, तेरी जेठानियों ने जो पाप किया था, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। परंतु तेरी दयालुता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने अपने दुश्मनों के लिए भी मुझसे क्षमा मांगी है। तेरी इस करुणा के कारण मैं तेरे पूरे परिवार को क्षमा करती हूं। अध्याय 30। महाकथा का मंगल समापन और सुखद अंत। माता संतोषी ने अपने कलश से दिव्य जल छिड़का। जैसे ही वह जल हवा में उड़ा, वैसे ही बुढ़िया के घर पर चमत्कार हो गया। छाहों भाइयों की बीमारी पल भर में गायब हो गई। खेतों की राख फिर से लहलहाती हरी भरी फसलों में बदल गई। सासू मां और जेठानियों के शरीर के छाले मिट गए और उनका मन पूरी तरह निर्मल हो गया। उनके भीतर का सारा पाप, ईर्ष्या और अहंकार सदा के लिए नष्ट हो गया। अपनी भूल का एहसास होते ही बुढ़िया, छाहों भाई और जेठानियां दौड़ते हुए चंद्रा के महल पहुंचे। वे सब चंद्रा और देव के पैरों में गिर गए और रोते हुए बोले, चंद्रा, हमें क्षमा कर दो। तुम अभागन नहीं, तुम तो इस कुल की साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारी वजह से आज हमारे प्राण बचे हैं। चंद्रा ने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी सासू मां और जेठानियों को गले से लगा लिया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। माता संतोषी ने मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से मेरा यह व्रत करेगा, कथा सुनेगा और खटाई का त्याग करेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उसे अंतकाल में परम पद की प्राप्ति होगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद चंद्रा ने पुनः उन 8 बालकों को
नए सिरे से फल और प्रचुर दक्षिणा देकर विदा किया। पूरा परिवार अब एक साथ देव और चंद्रा के उसी भव्य भवन में अत्यंत सुख, शांति, समृद्धि और संतोष के साथ रहने लगा। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। सुंदर रूप छवियाएं कमल सिंहासन बैठी। रत्नमय आभूषण कसकर हैं पहनी, जय संतोषी माता। गौ घृत का दीपक आगे धरकर भाई, गुद्दा और चना का भोजन श्रद्धा से लाई मां जय संतोषी माता। भक्तों के संकट को पल में दूर किया। चंद्रा को सुख देकर वैभव खूब दिया, जय संतोषी माता। शुक्रवार का वासर जो व्रत नित करता, उसके गृह आनंद माता नित भरता, जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय, सांचे दरबार की जय। यहाँ यह संपूर्ण महाकथा सानंद समाप्त होती है। समापन टिप्पणी। प्रिय पाठक, आपकी इच्छा के अनुसार शुक्रवार की यह पावन संतोषी माता व्रत कथा अत्यंत विस्तार, भाव और संवादों के साथ 6 भागों की अटूट श्रृंखला में यहाँ संपूर्ण होती है। मां संतोषी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और परम संतोष का वास कराएं। जय मां संतोषी।